हेलो यूट्यूब लर्नर्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर एजुकेशन पे स्वागत है। आइए, हमारी जो सीरीज चल रही है ग्रेड 3 टीचर इंग्लिश, आज का टॉपिक लेते हैं हम टेंस। सबसे पहले टेंस का मीनिंग क्या है आपको देखना है। ये वर्ड कौन सा है? लैटिन वर्ड है, इसका मीन है टाइम। टेंस मुख्य रूप से किससे जुड़ा हुआ है? टाइम से ही जुड़ा हुआ है। डेफिनेशन देख लीजिए आप। टेंस इज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। और देखिए मेन चीज़ क्या है, टेंस क्या करेगा? फॉर्म बताएगा किसकी? वर्ब की, कि कोई काम कब हुआ और किसी चीज़ की अवस्था क्या है। क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लें कि टाइम एंड टेंस दोनों अलग अलग है। ठीक है, टेंस के टाइम के अंदर ही टेंस फॉल करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। टाइम एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है और टेंस एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। अकॉर्डिंग टू ग्रामर ऑफ एनी कंट्री, टेंस कैन बी चेंज बट टाइम कांट बी चेंज। ठीक है, चेंज नहीं होता, ये चेंज नहीं किया जा सकता इसको। इट टेल्स अस व्हेन समथिंग हैपन्स। किसको बताता है ये टेंस? कि कोई काम कब हुआ, किसमें हुआ? प्रेजेंट टाइम में हुआ, या पास्ट में हुआ, या फ्यूचर टाइम में हुआ। क्लियर है? और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर, जो आपका टाइम है उसके 3 टाइप्स हैं, बट जो टेंस है उसके 2 टाइप्स ही हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे टाइम की बात करें तो टाइम कौन कौन से हैं आपके? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। बट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट एंड पास्ट। ठीक है, फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करने के लिए अपने मॉडल वर्ब्स और प्रेजेंट टेंस की जो वर्ब्स हैं उनका यूज़ करके फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करते हैं। बट ट्रेडिशनल ग्रामर में आपको टेंस हैं जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में ही मिलेंगे। ठीक है, टेंस क्या करेगा? टाइम एक्सप्रेस्ड थ्रू वर्ब फॉर्म्स। तो क्लियर, आपके टाइम को एक्सप्रेस करता है वर्ब की फॉर्म्स से। ठीक है, वर्ब्स की आपने फॉर्म देखी है ना? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपके आईएनजी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस या आईएस। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपके चलता है। एग्जाम्पल लेते हैं अपने प्रेजेंट टेंस। ठीक है, क्या करता है प्रेजेंट टेंस? देखिए, सी राइट्स अ लेटर। तो एक्शन किस में हुआ है? प्रेजेंट टाइम में हुआ है। ठीक है, एक्शंस इन द प्रेजेंट टाइम। और इसको डिटेल में आगे जाएं तो इससे आप सी राइट्स लेटर, तो इसको आप ये कह सकते हो पास्ट में भी वो लिखती थी और प्रेजेंट में भी वो लिखती है और फ्यूचर में भी वो लिखेगी। इस प्रकार से आप इसको कह सकते हैं कि तीनों टाइम को भी इंडिकेट ये कर सकती है राइट्स। ठीक है, बट मेन किस में है ये एक्शन? प्रेजेंट टाइम में। पास्ट टेंस किसको शो करेगा? सी रॉट अ लेटर। तो ये वर्ब है, देखिए इससे ही पता चल रहा है, सेकंड वर्ब है, तो इससे पता चला कि एक्शन जो है वो हैपन पास्ट में हुआ है। फ्यूचर टेंस को इंडिकेट करने के लिए देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, और प्रेजेंट में भी फर्स्ट थी, बट ये जो विल है ये कंप्लीट शो करता है कि एक्शन है वो किस में होगा? फ्यूचर टाइम में होगा। क्लियर है? अब फर्स्ट ऑफ ऑल अपने देखते हैं प्रेजेंट टेंस कंप्लीट नोट्स हैं जो हमने ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर बेस्ड लिए हैं, जो आपके कंपटीशन में पूछा जाता है मोस्ट ऑफ। तो ग्रामर में भी आपको ध्यान में रखना है, एक स्पोकन है और एक एकेडमिक है या फॉर्मल है।
तो अपने को फॉर्मल टाइप पे ज़्यादा चलना है। इंट्रोडक्शन देखते हैं प्रेजेंट टेंस का। प्रेजेंट टेंस रेफर्स टू एन एक्शन दैट इज हैपनिंग नाउ, हैबिचुअल एक्शन और यूनिवर्सल ट्रुथ। क्या करेगा? जो एक्शन प्रेजेंट में हो रहे हैं उनको शो करेगा, आपकी कोई आदतन कार्य हैं उनको शो करेगा, और यूनिवर्स के जो ट्रुथ हैं उनको शो करेगा। इसके अलावा आप कह सकते हो कमेंट्री, स्टेज पे जो इवेंट्स हो रहे हैं वो, प्लस आपके न्यूज़, इन सभी को इसी में क्रिएट किया जाता है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 फॉर्म्स। तो देखिए प्रेजेंट टेंस को कितने में बांटा गया है? अपने आस पे कह सकते हैं इनको 4 टाइप्स में बांटा गया है, जैसे प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट या इंडेफिनिट टेंस। क्लियर है? इसका सीधा सा रूल है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस या आई ई एस। कंटिन्यूज की पहचान क्या होगा? वर्ब की जो फॉर्म है हमेशा, चाहे कोई भी टेंस हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या होगा? आई एन जी होगा। क्लियर है? परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब कंप्लीट। जहाँ परफेक्ट की बात आ जाएगी तो वहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ये आपको ध्यान में रखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और प्रेजेंट को शो करने के लिए आपको किसका यूज़ करना पड़ेगा? हैज़ या हैव का यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ जैसे ये कंटिन्यूज की शो कर रहा है तो प्रेजेंट को शो करने के लिए कौन से आपके पास? इज, एम, आर। यहाँ देखिए प्रेजेंट, परफेक्ट और कंटिन्यूस, दो टेंसेस को मिलाया गया, परफेक्ट को और कंटिन्यूस को। तो एक साथ दो वर्ब का यूज ना करके अपने क्या करेंगे? परफेक्ट के लिए बी से बीन, ये थर्ड बना ली, और कंटिन्यूस से क्या बना ली हमने? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। तो देखिए आप, ईच फॉर्म्स हैज स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स एंड रूल्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। प्रत्येक जो आपका टेंस का फॉर्म्स है उनके लिए स्ट्रक्चर और रूल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट टेंस या इंडेफिनिट टेंस। इसका यूजेस कहाँ किया जाता है? सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि कहाँ इसका यूज करेंगे। टू एक्सप्रेस हैबिचुअल और रिपीटेड एक्शन। देखो हमारे आदतन कार्य हैं और जिनको अपने बार बार रिपीट करते हैं वहाँ पे इसका यूज़ किया जाएगा। तो मोस्ट ऑफली ये ध्यान रखने, डेली जो अपने वर्क करते हैं वो सारे के सारे प्रेजेंट टेंस में आएंगे। डेली करते आ रहे हैं, चाहे प्रेजेंट में, चाहे पास्ट में या फ्यूचर में जो करेंगे। जैसे आई गेट अप अर्ली एवरी डे, तो आप कह रहे हैं कि मैं हमेशा गेट अप, खड़ा उठता हूँ, अर्ली एवरी डे देखो रोजाना, आ गया ना? कौन सा? रिपीटेड एक्शन, आपका हैबिट भी कह सकते हो आप। तो गेट अप कौन सा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्लियर है? तो ये सब्जेक्ट है और ये आपकी वर्ब है। तो इसको एक्सप्रेस करता है ये आपका प्रेजेंट सिंपल। बस मेनली आपको वर्ब का ध्यान रखना है, वर्ब कौन सी आ रही है। ठीक है? वर्ब के बाद में किसी चीज़ को देखा जाता है तो वो है एडवर्ब, क्लियर करने के लिए कि टेंसेस कौन से हैं। ठीक है? टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ्स और फैक्ट्स। देखिए जनरल ट्रूथ कौन से होते हैं और फैक्ट, तथ्य। ठीक है? जनरल ट्रूथ ये है, जैसे एग्जांपल हमने लिया है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है? इन द ईस्ट, तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये क्या है फिर? इन द ईस्ट, ये इसकी डायरेक्शन को शो करने वाला है। तो ये आप कह सकते हो ये एडवर्ब है, एडवर्बियल अपने कह सकते हैं कंप्लीट को। ठीक है? और इसको आगे एलब्रोट करेंगे तो अलग कर सकते हैं। देखिए वर्ब है, और वर्ब कौन सी है? राइज। राइज कौन सी होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बट इसके साथ में एस लगाया गया है। एस क्यों लगाया गया है? एक ऐसा टेंस है केवल और केवल प्रेजेंट सिंपल टेंस जिसमें वर्ब के साथ में आपको एस या ई एस या आई ई एस का यूज़ करना पड़ता है। कब करना पड़ता है? जब आपका सब्जेक्ट क्या हो, ध्यान रखना आप लोग, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, तो वहाँ पर
अपने को वर्ब के साथ में एस या ईएस या आईएस का यूज करना होगा, क्योंकि इसको क्या करना पड़ेगा, आपको सब्जेक्ट एग्रीमेंट करना पड़ेगा। यदि इधर आपके क्या है, आपने देखा होगा कि नाउन में देखा होगा ना, नाउन को आप प्लूरल कैसे बनाते थे, उसके साथ एस लगा के बनाते थे। बट वर्ब हमेशा किस रूप में रहती है, प्लूरल में ही रहती है। इसको सिंगुलर बनाने के लिए क्या किया जाता है, सिंगुलर बनाने के लिए एस का यूज करते हैं। क्लियर है? तो इसलिए देखो सन सिंगुलर है और वर्ब को भी क्या बनाना पड़ेगा, सिंगुलर, तो इसके साथ एस को ऐड किया गया है। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लें कि वर्ब हमेशा कौन से रूप में रहती है, प्लूरल। ठीक है, उसको सिंगुलर बनाने के लिए उसके साथ में एस या ईएस या आईएस जोड़ा जाता है, और वो भी रूल कौन से में लगता है, केवल थर्ड पर्सन में लगता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर में आपको ध्यान में रखना है कि आपको ये चीजें करनी है। टू एक्सप्रेस फिक्स्ड अरेंजमेंट्स ऑफन विद फ्यूचर मीनिंग। देखो फ्यूचर का कोई कार्य है जो फिक्स है, ठीक है, अरेंजमेंट पहले कर लिए गए हैं, तो वहां भी प्रेजेंट टेंस का ही यूज किया जाएगा। देखिए, और ये सारे के सारे कौन से हैं, ये चीज भी ध्यान में रखनी है आपको, ये सारे के सारे इम्पर्सनल है। इम्पर्सनल का मतलब है ये आपने तैयार नहीं किया, किसी और के द्वारा ही ये सारी चीजें फिक्स की गई है। ठीक है, जैसे द ट्रेन लिव्स एट 6 o'clock, तो ये देखो फ्यूचर टाइम को इंडिकेट कर रही है। जो ट्रेन है वो जाएगी कितने बजे, 6 o'clock जाएगी। तो ऐसी चीज़ें जब आ जाए तो वहाँ पर फ्यूचर जो है टाइम को इंडिकेट करने के लिए आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस है, उसका यूज हम करेंगे। इन प्रोवर्ब्स एंड सेइंग्स, हाँ जी, कहावतें आ जाएं और किसी की बात आ जाए तो वहाँ पर भी इसी का करेंगे। जैसे ये फिक्स अपने है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो यहाँ देखिए ये फिक्स बात है कि ईमानदारी है वो सबसे अच्छी नीति है, तो इसको वॉज या विल अपने यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ईमानदारी हमेशा अच्छी ही पॉलिसी रहती है। तो यहाँ पर आपको ऐसी जो सेइंग है, किसी की कोटेशन आ जाए, ठीक है, किसी की कोटेशन आ जाए तो वहाँ पर भी कहावत, कोटेशन, कथन कुछ भी आ जाए तो वहाँ पर आपको कौन से टेंस का यूज करना है, प्रेजेंट सिंपल का ही यूज करना है। इन कंडीशनल क्लॉज विद प्रिंसिपल क्लॉज इन फ्यूचर, या इन द फ्यूचर अपने कह सकते हैं। ध्यान रखना है यदि क्लॉज आ जाए, एक क्लॉज क्या हो, किसी सेंटेंस में दो क्लॉज आ जाए, एक प्रिंसिपल एक डिपेंडेंट, ठीक है, डिपेंडेंट को सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, सब ऑर्डिनेट ये आ जाए, तो आपकी प्रिंसिपल क्लॉज है वो तो किस में होगी, फ्यूचर में। यदि एक साइड फ्यूचर में आ रही है तो इधर वाले को आप किस में करेंगे, सबऑर्डिनेट को सिंपल प्रेजेंट में। क्लियर है? प्रेजेंट में लिखा जाएगा उसको। जैसे इफ ही कम्स आई विल हेल्प हिम, हाँ जी, मैं उसकी सहायता करूंगा कब, जब वह आ जाएगा। और देखो हिंदी में इसको करेंगे तो इसका मतलब जाएगा, आएगा, करूंगा। बट आपको इंग्लिश ग्रामर में केवल एक को ही फ्यूचर में जो प्रिंसिपल क्लोज है उसी को रखना है, और जो सबऑर्डिनेट है उसको प्रेजेंट में लिखा जाएगा। क्लियर है? ये ध्यान में रखना है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस स्टार्टिंग विद हियर एंड देयर, देखो हियर एंड देयर से स्टार्ट होने वाले जो सेंटेंस है उसमें भी प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाएगा। देखिए हियर कम्स द बस, तो यहाँ सब्जेक्ट तो ये है, वो भी ये है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। हियर कम्स द बस, देयर गोज द बस, तो सब्जेक्ट एंड वर्ब। देखिए इसके हिसाब से इसके साथ में वर्ब का यूज किया गया, आपको इन चीज़ों का ध्यान में रखना है। ये एक्सक्लेमेटरी एक प्रकार से कह सकते हैं, ये शुरुआत करने वाले हैं यहाँ वहाँ, ठीक है। और लाइव कमेंट्री चल रही है, कोई प्रोग्राम है, ऐसी चीज़ें, तो वहाँ पर भी आपको प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करना है। जैसे सचिन हिट्स द बॉल 4,
तो ये जो भी कमेंट्री की जाती है क्रिकेट की या किसी भी गेम की, तो वहाँ पर भी आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज़ करना है। टू मेक द हिस्ट्री अलाइव, देखो जीवित बनाना है हिस्ट्री की बातों को, तो भी आपको प्रेजेंट टेंस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे इन द एंड राम kills रावण एंड रिटर्न्स टू अयोध्या विद लक्ष्मण एंड सीता। तो इसको ऐसे किया जाता है, जैसे मान लीजिए आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो पढ़ाते वक्त चाहे लिखा वो पास्ट में है, बट आप उसको बच्चों के सामने ऐसे लगे कि ये आप उनके आंखों के सामने घटित हो रहा है, तो वहाँ पर ऐसा यूज़ किया जाता है कि हिस्ट्री की जो बातें हैं उनको अलाइव जीवंत बनाने के लिए प्रेजेंट सिंपल का यूज़ किया जाता है। क्लियर है? आप देखते हैं स्ट्रक्चर्स इसकी। इससे आपका एफर्मेटिव सेंटेंसेस है, मतलब एफर्मेटिव सेंटेंस वो जिसमें अपने नेगेटिव बातें नहीं करते, सकारात्मक कह सकते हैं हिंदी में। सकारात्मक वाक्य जो होते हैं उनको बनाने के लिए अपने जिस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ यदि ज़रूरत है तो SAIS विद थर्ड पर्सन सिंगुलर। ये क्लियर है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में आपने रखना है। इसी पे क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप होते हैं। और फिर यदि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को इंक्लूड करना है। क्लियर है? जैसे सब्जेक्ट सी राइट्स अ लेटर, तो वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। दे प्ले क्रिकेट, अब देखिए ये थर्ड पर्सन कौन सा है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ठीक है, तो इसलिए इसके साथ में वर्ब के साथ में एस का यूज किया गया है। दे प्ले क्रिकेट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब देखिए ये सब्जेक्ट, आपका जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है, थर्ड पर्सन में प्लूरल है। प्लूरल है तो वर्ब भी कौन सी मांगेगा, ये प्लूरल, तो इसके साथ में एस या एस हमने नहीं लगाया है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही हमने यूज़ किया है। यहाँ पे क्या किया हमने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस का यूज़ किया है, यहाँ पे केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हुआ है। नेगेटिव क्रिएट करना, नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। ठीक है, तो आपको क्या करना है, नकारात्मक बनाने के लिए आपके पास डू और डज हेल्पिंग वर्ब है, उनका यूज़ करना पड़ेगा, और उसके बाद में नॉट का यूज़ करना होगा। देखिए सब्जेक्ट वही डू डज और नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अब आपको ध्यान में रखना है, जब नेगेटिव बनाएंगे तब आपको जो मेन वर्ब है उसके साथ में एस या ई एस का यूज़ नहीं करना। ठीक है, क्यों नहीं करना, क्योंकि हमने जो मेन वर्ब है डू है ना, हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ में ई एस पहले ही ऐड करके उसको बना लिया है डज। इस कारण से अपने उसके साथ में ई एस का यूज़ नहीं कर सकते। सब्जेक्ट ये उसकी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, नॉट एडवर्ब, राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। क्लियर है? दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, तो आपको ध्यान में रखना है हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपका नॉट का यूज़ करना और उसके बाद में मेन वर्ब का यूज़ करना है। इंट्रोगेटिव यस नो वाले, ठीक है, ये कौन से होते हैं, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक यस नो वाले क्या होते हैं कि वो डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब, उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट है तो वो आएगा। ठीक है, तो ऐसे जो होते हैं क्वेश्चन उनका यस नो में आंसर किया जाता है। ये एग्जांपल है, देखिए डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। जैसे डज सी राइट अ लेटर। क्लियर है? और लास्ट में यहाँ पहले अपने फुल स्टॉप का यूज़ कर रहे थे, यहाँ किसका यूज़ करना है, कोटेशन का, क्वेश्चन मार्क का। डू दे प्ले क्रिकेट। क्लियर है? दे के हिसाब से डू आया है और सी के हिसाब से डज का यूज़ हमने किया है। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर वाला ही चल रहा है अभी। थर्ड पर्सन यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, और यहाँ पे थर्ड पर्सन प्लूरल है। क्लियर है? इंटेरोगेटिव नेगेटिव, देखो नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है तो क्या करेंगे। ठीक है,
तो वही सेम प्रोसेस रहेगा, आपको हेल्पिंग वर्ब पहले लानी है, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद नॉट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, और ऑब्जेक्ट। केवल नकारात्मक कब बन जाएगा, जब उसमें अपने नॉट या इसका जो नेगेटिव मीनिंग रखते हैं उनका यूज़ करेंगे। डज सी नॉट राइट अ लेटर, क्लियर है। इस प्रकार से आपको इसका यूज़ करना है, और ये स्ट्रक्चर ध्यान में रखनी है यदि क्वेश्चन आपने बनाना है तो नेगेटिव। अब WH वाले क्वेश्चन बनाने हैं जिसमें आपको पूरी एक्सप्लेनेशन देनी होती है। जब भी WH वाला या एच से स्टार्ट होने वाले आ जाएं तो उसमें एक्सप्लेनेशन देनी होती है आपको, ठीक है। WH वर्ड सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में यदि ऑब्जेक्ट है तो वेयर डज सी लिव। तो देखिए यहाँ पे ये WH वर्ड आ गया आपका, ये हेल्पिंग वर्ब आ गई, और ये सब्जेक्ट, और ये वर्ब, क्लियर है। वह कहाँ रहती है, तो आपका आंसर आप कह सकते हो सी लिव्स इन दिल्ली। इस प्रकार से आपको उसका आंसर करना होगा। वाई डू दे प्ले क्रिकेट, अब ये रीज़न पूछा गया, वाई मीन क्यों, क्यों क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन क्रिएट करने हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखो नाम भी कंटिन्यूअस, इसका मतलब है काम जारी है। जब काम जारी होता है तो आपको ध्यान में रखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जरूर होगा उसके साथ, ये इसकी पहचान है यदि काम जारी है। और प्रेजेंट की पहचान के लिए मैंने बता रखा है आपको कि कंटिन्यूस में आपको बी फॉर्म का यूज़ करना है। बी फॉर्म कौन सी है, आपके इज़, एम और आर, क्लियर है। इसका यूज़ कहाँ करेंगे आप, थर्ड पर्सन जो है, ही, शी, इट, या जो आपकी नाउन है सिंगुलर, जैसे राम, ठीक है, सिंगुलर नाउन के साथ इसका यूज़ करेंगे, क्लियर है। एम का यूज़ किसके साथ करेंगे, केवल आई के साथ में। आर का यूज़ आपके प्रोनाउन में, जैसे वी है, यू है, दे है, और प्लूरल नाउन के साथ में यूज़ करेंगे। कहाँ कहाँ इसका यूज़ किया जाएगा, कंटिन्यू टू एक्सप्रेस एक्शन हैपनिंग एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, ठीक है। ऐसे एक्शन जो हमारे बोलते समय घटित हो रहे हैं, जैसे सी इज़ रीडिंग अ बुक, सी इज़ रीडिंग अ बुक, मतलब वह बुक अभी पढ़ रही है, आपके सामने है, तो ये एक्शन आप देख सकते हैं। ये सब्जेक्ट, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब, ये आपकी मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में क्या आ गया, ING, और ये आ गया इसका ऑब्जेक्ट। टू एक्सप्रेस टेम्पररी एक्शन, ऐसे भी एक्शन होते हैं जो कई दिनों से चल रहे हैं, बट आपको अभी हो सकता है नहीं चल रहे, बट कई दिनों से आप ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आई एम स्टेइंग विद माई अंकल दिस वीक, इस वीक मैं अपने अंकल के साथ रह रहा हूँ, ठीक है। ऐसे वाक्यों में भी यूज़ किया जा सकता है जो टेम्पररी है। टू एक्सप्रेस फ्यूचर अरेंजमेंट्स, फ्यूचर के जो अरेंजमेंट्स है वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है, जैसे दे आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो, तो ये इनका इंटेंशन है, ठीक है ना, पहले से प्लान्ड है। टू एक्सप्रेस रिपीटेड एक्शन विद ऑलवेज एंड कंस्टेंटली शोइंग इरिटेशन, भी आपको इरिटेशन शो करनी हो, ठीक है, तो वहाँ पर इसका यूज़ आप कर सकते हैं, या कोई बैड हैबिट हो तो वहाँ भी इसका यूज़ कर सकते हैं कंटिन्यूस, जैसे ही इज़ ऑलवेज कमिंग लेट, तो ये देखिए कोई अच्छी बात थोड़ी है लेट आना, बट ये लेट आ रहा है बंदा, तो यहाँ पे जब ऐसे इरिटेटिंग बात आ जाए तब आपको इसका यूज़ करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ करना है। सम वर्ब्स आर नॉट यूज्ड इन कंटिन्यूएशन, अब देखिए कुछ एक वर्ब्स हैं जिनको अपने कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी वर्ब्स कौन सी हो सकती है, तो इस वर्ब को अपने दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। किसी की स्टेट को शो करने वाली, ये सारी स्टेट को शो करने वाली हैं, और एक होती है एक्शन वर्ब, ठीक है। एक्शन वर्ब को तो किया जा सकता है ING फॉर्म में यूज़, बट जो स्टेट है उनको नहीं किया जा सकता। कौन कौन से आप देखिए, परसेप्शन में भी बोलते हैं, जैसे सी, हियर, स्मेल, टेस्ट एंड फील, ये जो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अपने जो करते हैं ये इनको बोलते हैं परसेप्शन, ठीक है।
इनको आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं किया जा सकता जनरली, ये आपको ध्यान रखना है। जनरली इन स्पेशल केस यूज कर सकते हैं, तब इनका मीनिंग चेंज हो जाएगा। इसे लाइक, लव, हेट, माइंड, होप, ट्रस्ट, बिलीव, नो, रिमेंबर, अंडरस्टैंड, थिंक, forget, appear, resemble, agree, suppose, imagine, wish, want, on, seem, prefer, desire, mean, notice, recognize, need। तो इनको जनरली क्या है, आप यूज़ नहीं करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी वाले में यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। जनरली स्पेशल केस में इनका यूज़ करेंगे तो इनका मीनिंग चेंज हो जाएगा। एग्जाम में जो ज़्यादातर पूछा जाता है वो रिजेंबल पे पूछा जाता है, ठीक है। या तो रिजेंबल पे पूछा जाएगा या बिलीव पे पूछे जाते हैं पुराने जो क्वेश्चन है, या थिंक या नो, ठीक है। इन पे ज़्यादातर पूछा जाता है। लव का भी कह सकते हैं, इन पे पूछा जाता है। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इनको एक प्रकार से गेट बाय हार्ट कर लें, तो इनको अपने जनरली यूज़ नहीं करना आईएनजी फॉर्म में। स्ट्रक्चर देखते हैं इसका, कंटिन्यूस का। एफर्मेटिव बनाना है तो आपको सब्जेक्ट, उसके साथ में आपको अकॉर्डिंग टू जो आपका सब्जेक्ट है क्या लेना है, आपको इज लेना है या आर या एम, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। जैसे सी इज राइटिंग अ लेटर, तो देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके साथ में हमने किसका यूज़ किया, इज, और आगे सेम चलेगा। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, तो दे प्लूरल है तो उसके साथ में क्या लगाना पड़ा अपने को, आर जो है हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज़ करना पड़ा जो प्लूरल में। नेगेटिव क्रिएट करना है तो वही है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में जस्ट अपने किसका यूज़ कर लेंगे, नॉट का यूज़ कर लेंगे। जैसे सी इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर। इंट्रोगेटिव यूज़ करना है यस नो वाला, तो वही हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले ले आएंगे, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। जैसे इज सी राइटिंग अ लेटर, ठीक है, तो सी के हिसाब से इसका यूज़ किया गया है। नेगेटिव बनाना है इंटरोगेटिव में तो वही इज आर एम, सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी और सब्जेक्ट, नॉट का यूज़ करेंगे तो नेगेटिव बन जाएगा। इज सी नॉट राइटिंग अ लेटर, क्या वह लेटर नहीं लिख रही है, WH वाला बनाएंगे तो क्या करेंगे, इज आ, एम को लगा के सब्जेक्ट, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और सबसे पहले WH वर्ड। जैसे व्हाट इज सी राइटिंग, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि वह क्या लिख रही है, तो यहाँ आपका आंसर आ सकता है डायरेक्ट में, आंसर क्या हो जाएगा, लेटर, लेटर लिख रही है, ठीक है। सी इज राइटिंग अ लेटर। वेयर आर दे गोइंग, वे कहाँ जा रहे हैं, तो आपको वेयर का मतलब किसी प्लेस के बारे में बताना पड़ेगा कहाँ जा रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, जैसे नाम से पता है परफेक्ट का मतलब कंप्लीट है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट की पहचान है, और उसकी पहचान क्या है आपको बताया था, हैज और हैव, ठीक है। देखिए कहाँ यूज़ करेंगे, टू एक्सप्रेस एक्शंस कंप्लीटेड इन द रिसेंट पास्ट विद प्रेजेंट रेलिवेंस, कोई काम है अभी अभी कंप्लीट हुआ है और उसका असर अभी क्या है, प्रेजेंट में है, ठीक है, तो वहाँ पर इसका यूज़ किया जाएगा। जैसे सी हैज़ रिटन ए लेटर, उसने लेटर लिखा है या लिख लिया है, मतलब अभी अभी करंट किया है, आपने देखा है उसको और अभी ये काम सारा हुआ है, ठीक है। टू एक्सप्रेस एक्सपीरियंसेस, आपके जो अनुभव हैं, जो अनुभव लिए हैं आपने पहले, तो उनको भी आप किसमें यूज़ करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में। जैसे आई विजिटेड द ताजमहल, मैंने ताजमहल को विजिट किया है, ज़रूरी नहीं अभी किया है, चाहे पहले किया हो, क्योंकि आपका अनुभव है। टू एक्सप्रेस एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूइंग टिल नाउ, कुछ ऐसे एक्शन हैं जो पास्ट में शुरू हुए बट अभी भी चल रहे हैं, तो उनका यूज़ करेंगे अपने सिंस या फॉर के साथ। जैसे सी हैज़ लिव्ड हेयर फॉर 5 years, तो काम देखो उसने रहना स्टार्ट कर दिया था 5 साल पहले, ठीक है, और अब भी वो क्या कर रही है, वो काम जारी है, रहने का काम क्या है, कंटिन्यू है, ठीक है, अब भी काम क्या है, जारी है।
टू एक्सप्रेस जस्ट कंप्लीटेड एक्शन, जो अभी अभी कार्य कंप्लीट हुए, जैसे दे हैव जस्ट अराइव्ड, वे अभी आए हैं, अभी अभी लेटेस्ट में आए हैं, तो आप इस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं, जो जस्ट कंप्लीट हुआ है जस्ट के साथ में। ठीक है, स्ट्रक्चर देखिए आप, एफर्मेटिव बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट, उसके बाद में हैज या हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वही ध्यान में आपने रखना है कि आपको हैज़ और हैव का यूज किसके साथ में करना है। ठीक है, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ में आपको हैव का यूज़ करना है। क्लियर है? और हैज़ का यूज़ किसके साथ में करेंगे अपने, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ में यूज़ करेंगे। जैसे ये एग्जांपल आपके सामने देखिए, सी हैज़ रिटन अ लेटर, तो देखिए यहाँ पे सी है, ये रहा सी। ठीक है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में कौन सा है, सिंगुलर है, तो देखिए सब्जेक्ट हमेशा कौन हो सकता है, या तो क्या होगा, एक नाउन होगी और या क्या होगा, प्रोनाउन होगा। तो इन दो चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है, नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन भी क्या होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। बस समस्या कहाँ आती है, प्रोनाउन में आती है, उसके यूज़ में। ठीक है, एक तो आई के साथ में समस्या आती है, क्रिएट। ठीक है, आई को आप देखेंगे किसी टेंसेज में उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ हो रहा है, किसी के साथ में सिंगुलर हो रहा है, तो आपको ध्यान में रखना है इन चीज़ों को। दे हैव प्लेड क्रिकेट, तो ये दे क्या है आपका, प्लूरल है, तो इसके साथ में प्लूरल प्रोनाउन है आपका। ठीक है, तो इसके साथ में आपके हैव का यूज़ हुआ है। नेगेटिव क्रिएट करना है तो आपको नॉट का यूज़ कर लेना है हेल्पिंग वर्ब के जस्ट आफ्टर। जैसे सी हैज़ नॉट रिटन अ लेटर, क्लियर है? ये देखिए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के मिड में आपको नॉट का यूज़ करना है यदि आप नेगेटिव सेंटेंस क्रिएट कर रहे हैं। इंटरोगेटिव कर रहे हैं यस नो वाले, तो आपको हेल्पिंग वर्ब को पहली पोजीशन पे लाना पड़ेगा और सब्जेक्ट को सेकंड पोजीशन पे, और उसके बाद में आपकी जो वर्ब है थर्ड फॉर्म उसको यूज़ करना पड़ेगा, और उसके बाद में यदि ऑब्जेक्ट है तो जैसे हैज़ शी रिटन अ लेटर। इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो वही आपको केवल नॉट का यूज़ करना है, आप जो है मेन वर्ब के जस्ट पहले से, क्योंकि आपके हेल्पिंग वर्ब है उसको हमने बाहर ले लिया। जैसे हैज़ शी नॉट रिटन अ लेटर। WH वाले में तो WH सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। व्हाट हैज़ शी रिटन, उसने क्या लिखा है, आपको बताना पड़ेगा क्या लिखा है उसके अंदर। वेयर हैव दे गॉन, वे कहाँ गए हैं। ठीक है, मतलब काम तो कंप्लीट हो चुका है जाने का, बट पूछा जा रहा है गए कहाँ पे है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, लास्ट का टेंस देखते हैं जिसके अंदर दो टेंसेस काम आ रहे हैं आपके। ठीक है ना, वर्ब के थर्ड फॉर्म के लिए हमने बीन का यूज़ करना है, और कंटिन्यूस के लिए वर्ब की जो फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म में ING का यूज़ करेंगे, और इनको इंडिकेट करने के लिए टाइम आएगा साथ में। ठीक है, सिंस और फॉर का यूज़ होगा। टू एक्सप्रेस एक्शंस दैट बिगिन इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग, जैसे सी हैज़ बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स, देखो काम तो पास्ट में स्टार्ट हो गया, लिखने का काम 2 घंटे पहले स्टार्ट हो गया। अब पॉइंट निश्चित नहीं है कब से हुआ, केवल 2 घंटे बताया जा रहा है। जब क्या हो, पीरियड आ जाए, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम या ड्यूरेशन भी बोलते हैं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो आपको फॉर का यूज़ करना है। और पॉइंट आ जाए, पॉइंट ऑफ टाइम आ जाए, कोई स्पेशल टाइम का नाम दिया हो, तब आपको सिंस का यूज़ करना है। टू एक्सप्रेस एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड हैव रिसेंटली स्टॉप्ड बट शो इफेक्ट इन द प्रेजेंट, देखो काम स्टार्ट तो पास्ट में हुआ, रुक भी गया है, बट उसका इफेक्ट अब भी है, तो ऐसे सेंटेंसेस को भी इसमें क्रिएट करना। जैसे ही हैज़ बीन रनिंग सो ही टायर्ड, देखो वो टायर्ड क्यों है, क्योंकि वह दौड़ रहा था, ये पास्ट की बात है इसलिए वो टायर्ड है। ठीक है, आप दौड़ नहीं रहा, ही हैज़ बीन रनिंग दौड़ रहा था, काम रुक गया है, रिसेंटली रुका है, बट उसका इफेक्ट अब भी है क्योंकि
उसको सांस लेने में या किसी प्रकार से स्वेटिंग हो रही है तो आप कह सकते हैं इस कारण से वो थक गया है। विद सेंस, देखो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में एंड फॉर पीरियड ऑफ टाइम के साथ में यूज़ करना है। अब आपको एक चीज़ क्लियर करते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या है। जैसे घड़ी का फिक्स टाइम दे दिया 2 o'clock 3 o'clock, ठीक है, किसी डे का नाम दे दिया, किसी मंथ का नाम दे दिया, किसी ईयर का नाम जैसे 2010 ऐसे दे दिया, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं। क्लियर है। और पीरियड ऑफ टाइम में जैसे 2 दिनों से, कौन से 2 दिन अपने को पता है, 2 days 3 month 5 years, ये कोई फिक्स नहीं है कौन से, विच वन, ठीक है ना, विच वन पॉइंट कहाँ से शुरू करें, तो वहाँ उसे बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम। जैसे आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2010, तो ये कि 2010 से मैं रह रहा हूँ, तो इसको काउंट किया जा सकता है वहाँ से लेकर अब तक का। जैसे 2025, तो ये काउंट किया जा सकता है ना, तब अपने सिंस का यूज़ किया है। क्लियर है। दे हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours, देखो 3 hours 3 घंटे, कौन से, कहाँ से स्टार्ट करें, कोई है पता, नहीं पता, तो इसलिए अपने क्या किसका यूज़ किया है, फॉर का यूज़ किया है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एफर्मेटिव में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हैज़ या हैव में से किसी एक का यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद में अपने को बीन लाना है, बीन कौन सी होती है, थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ करना है। देखो डायरेक्ट थर्ड फॉर्म लगा नहीं सकते क्योंकि 2 वर्ब्स को इकट्ठा नहीं लगाया जा सकता, तब अपने बी फॉर्म में ईएन जोड़ के उसको क्या कर लिया है, मतलब परफेक्ट का जो रूल है वो कंप्लीट हमने कर लिया है। फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में सिंस या फॉर प्लस आपका जो टाइम है वो ऐड करना है। जैसे सी हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours, तो ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब सी के हिसाब से, बीन सभी में लगेगा। फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और उसके बाद में फॉर 2 hours, 4 प्लस टाइम आ गया आपके। नेगेटिव क्रिएट करना है तो आपको नॉट का यूज़ करना है। देखिए हेल्पिंग वर्ब के जस्ट आफ्टर और बीन से पहले, ठीक है। ये ध्यान में रखना, यहाँ पर कई बार गड़बड़ हो जाती है बच्चों से कि नॉट का यूज़ रॉन्गली यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, रॉन्ग यूज हो जाता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन भी पुटअप होते हैं कई बार। जैसे सी हैज़ नॉट बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours। क्लियर है। देखिए ये इंटेरोगेटिव क्रिएट करना है तो वही हेल्पिंग वर्ब को जस्ट पहले ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट। हैज शी बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours, ठीक है। इंटेरोगेटिव में, नेगेटिव में नॉट का यूज़ कर लेंगे, हैज शी नॉट बीन राइटिंग अ लेटर। WH वाले में WH सबसे पहले ले आएंगे, यदि WH है तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। जैसे हाउ लॉन्ग हैज शी बीन राइटिंग, हाउ लॉन्ग कब से वह लिख रही है, देखो तो हाउ लॉन्ग में आपको उसका आंसर सिंस या फॉर में देना पड़ेगा टाइम के साथ में, ठीक है। व्हाट हैव दे बीन डूइंग, वह क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप सिंस या फॉर लगाओ या नहीं लगाओ कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पे टाइम का नहीं पूछा, जनरली पूछा है। व्हाट दे हैव बीन डूइंग, तो दे हैव बीन प्लेइंग इट। ये वाक्य क्या है आपका, सेंटेंस है, कंप्लीट है। जरूरी नहीं आप सिंस या फॉर लगाओ, देखना पड़ेगा कंडीशन क्या है, कहाँ तक पूछा जा रहा है आपसे। कुछ एक आपके लिए स्पेशल नोट्स है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। देखिए प्रेजेंट सिंपल ऑफन यूज्ड फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ, फैक्ट्स, शेड्यूल्ड फ्यूचर इवेंट्स, तो ये आपको ध्यान में रखना है जहाँ जहाँ अपने यूज़ करेंगे इसका। प्रेजेंट कंटिन्यूज यूज्ड फॉर ऑनगोइंग एक्शन एंड नियर फ्यूचर प्लान, कुछ नियर फ्यूचर के लिए प्लान किया है, जैसे आई एम गोइंग, ठीक है, आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट, तो आपने प्लान कर लिया, आप जा रहे हैं खेलने के लिए। प्रेजेंट परफेक्ट इज टेस्टेड विद जस्ट ऑलरेडी येट सिंस फॉर, तो ये आपके जो हैं इनका यूज़ करते हैं अपने, जस्ट ऑलरेडी येट सिंस और फॉर का यूज़ प्रेजेंट में, प्रेजेंट परफेक्ट में किया जाता है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज इज टेस्टेड विद टाइम एक्सप्रेशन, इसके साथ टाइम एक्सप्रेशन में सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं।
कुछ एक एरर्स हो जाती है, उसको आप देखिए। जैसे ही डोंट लाइक इट, इसमें क्या मिस्टेक है? देखिए ही के साथ में डोंट का जो यूज़ है वो रॉन्ग है। क्या आना चाहिए था? देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में अपने को क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव क्रिएट कर रहे हैं ना, तो डज लाना पड़ेगा और उसके बाद में नॉट लाना पड़ेगा। तो डज, डजंट, ठीक है, लाइक इट, ये कॉन्ट्रेक्चुअल फॉर्म है जो स्पोकन में यूज़ की जाती है। आई एम लिविंग हेयर सिंस 2010। अब इसमें कहाँ दिक्कत? देखिए सब्जेक्ट भी सही है, वर्ब भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, सिंस 2000 ये भी सही है। तो रोंग क्या है इसमें? देखिए रोंग ये है कि आप प्रेजेंट कंटिन्यूज के साथ में सिंस या फॉर का यूज़ नहीं कर सकते। क्या? ठीक है, एक तो ये या तो यहाँ तक कर दें इसको सही, या फिर इसको सही करें। सिंस और ये टाइम का रखना है तो इसको आपको कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा? आई हैव बीन लिविंग। देखो एम को हटाना पड़ेगा और हैव बीन को लगाना पड़ेगा, तब आपका सिंस के साथ में ये वाक्य सही हो जाएगा। दो तरीके हैं इसको सेट करने के। तो ये अपना फर्स्ट जो वीडियो था टेंसेस पे, प्रेजेंट टेंस पे, ये कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपकी फिर भी क्वेरीज है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। तो आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।